See, in exercise number 2.4, now the question number 3 has 3 parts, and in these questions you have to do factorize the following using appropriate identities. यानी कि these 3 questions must be solved by you by only using the identities. So now I am going for the first solution number आपका देखो is 3 का first part, and that is आपका देखो 9x square plus आपका देखो 6xy plus y square. तो ना अब ऐसे ना अपना देखो आपको चेक करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, आपको ना चेक करना है. देखो तो ना इसका मतलब देखो ना ये नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू आपका 3 1 2 3. ओके, नाउ ऑल आर पॉजिटिव, सारे ही पॉजिटिव 1 2 3 ऑल आर पॉजिटिव. ठीक है ना. नाउ टू हैव हाईएस्ट पावर 2, 2 की हाईएस्ट पावर आपका 2 है. इसका मतलब these all information you have in your pocket, in your brain, आपके पॉकेट में भी है, आपके ब्रेन में भी है. इसका मतलब अब जो आइडेंटिटीज आपकी नाउ आइडेंटिटी जो सुटेबल है, विच सुटेबल आइडेंटिटीज जनरली यू कैन यूज. बात आती है कि जिसमें हाईएस्ट पावर भी 2 हो, जिसमें ऑल पॉजिटिव हो, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स आपके 3. इसका मतलब तो चेक करेंगे आपके ए स्क्वायर नाउ देखो प्लस 2ab एंड नाउ प्लस b स्क्वायर. और याद रखिएगा ये क्वेश्चंस को आपको स्कूल में क्या बता रहे हैं मैं उसके लिए बॉदर नहीं हूँ, लेकिन whenever you will write this ID, so a square and b square must be kept inside the small bracket, left and right parenthesis में आप लिखेंगे. ऐसे नहीं लिखेंगे ओपन. आपने लिखा ये धर्मशाले में जैसे रहते हैं लोग, आपका नाम है, मैं भी रहता हूँ कभी कभी. एक्सिक्यूटिव ब्रेन होना चाहिए. देखो हमारा कोई भी हम काम कर रहे हैं, क्योंकि ये अब आप कहेंगे कई बच्चे सर ये कोई जरूरी ये व्हाई दिस इज आपका नाम व्हाई दिस इज नॉट व्हाई दिस इज रिक्वायर्ड, कई बच्चों की प्रॉब्लम आपकी हो सकती है. तो देखिए अब ये आपने लिखा, अगर ऐसा आपका दिस इज द फॉर्मेट, अगर दिस इज द फॉर्मेट, अगर ऐसा फॉर्मेट आपका होता है ये कंसाइज हो जाएगा, जिप हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर. बिकॉज व्हाई व्हाट इज दिस, दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म, दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म. और ये आपका जिप फॉर्म, या आपका एक पावर फॉर्म, या आपका एक्सपेंडेड फॉर्म, या डिग्री फॉर्म, या इंडाइसिस फॉर्म, जो भी आपका है. क्योंकि बेस इज ऑलवेज डिपेंड अपॉन द पावर, बेस इज ऑलवेज डिपेंड ऑन द पावर. अब देखिए राइटिंग अकॉर्डिंग टू आईडी, ये आपको समझाने के लिए इतनी चीजें लिख रहा हूं. आपने वहां नहीं लिखना है, वहां तो आपने डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला ऐसे लिखा और उसके बाद ये लिख देना. देखिए वह ए इज इक्वल टू आपको जो मुझे दिख रहा है 3x, और आपको भी दिखना चाहिए y इज इक्वल टू. तो ना राइटिंग अकॉर्डिंग टू आईडी, यानी कि इस वाली लाइन को आपका नाम देखो जैसा. अब आप क्या करेंगे 9x स्क्वायर को जब आप लिखेंगे तो 3x का होल स्क्वायर, क्योंकि 3 3s are 9 और x is x square. This square is complete for this 3 as well as for x. तो देखो ये this is the benefit. जो टीचर्स लिखते खाली a स्क्वायर लिखते हैं, आप a इसी से लेफ्ट एंड राइट पर रहते हैं इसमें, और स्पेसिफिकेशन आपके सामने है. देखिए ना, तो पहले आप क्या करेंगे, हमेशा a का स्क्वायर बनाइए और लीव सम गैप अपना, और उसके बाद आप b का स्क्वायर बनाइए. तो b का स्क्वायर का मतलब देखो y का स्क्वायर, यानी कि देखो a square you have made and b square you have made, it means the value of a is 3x and the value of b is y, जो आपके सामने लिखा हुआ, and 2 is in the formula, so you close your eyes and write आपका देखो this 2 here, and the value of a is 3x आपका नाम देखो, and the value of b is y, तो 3 2s are 6, देखिए 6xy. तो देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, गॉट इट सर. तो जिप होकर के आपका क्या हो जाएगा, a का मतलब देखो a प्लस b का मतलब, गॉट इट. नाउ सेकेंड पार्ट आपका नाम देखो, सेकेंड पार्ट इज व्हाट आपका नाम देखो. आराम से, कोई जरूरी नहीं है भागने की, छुट्टियां भी हमारे पास, कोई हमने यहाँ क्या
एक एक सवाल को आपका नाम बिल्कुल पकड़ के रखो. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन यू हैव, सो नाउ इसमें भी देखो नंबर ऑफ टर्म्स. नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं सर? 1 2 3. ठीक है सर. और आपका देखो इसमें से 2 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव है. दैट्स वेरी फाइन. और हाईएस्ट पावर कितनी है? 2. यस दैट्स गुड. देखो क्यों, अब कई बच्चे कहते हैं सर कहाँ, आपको कहां से दिख रहा? भाई मुझे दिख रहा है ना, तू भी देख. 1 का स्क्वायर 1 ही होता है. गॉट इट. अब देखिए, अब यहां पे नाउ आईडी अप्लाइड. आईडी अप्लाइड आपने क्या, देखो ए स्क्वायर, 2 पॉजिटिव जिसमें स्क्वायर वाले होते हैं और एक नेगेटिव होता है. तो देखो ना -2ab एंड नाउ प्लस b स्क्वायर. अगर ये फॉर्मेट बन जाता है, इफ दिस फॉर्मेट आपका ना यू कैन मेक, आप बना सकते हैं, तो इसका मतलब आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर आपका यहाँ से होता है. दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म एंड दिस इज द, गॉट इट सर. तो ना अब इसको बनाइए ना, राइट इट अकॉर्डिंग टू आईडी. आईडी के अकॉर्डिंग इसको बनाइए. तो देखो इसको यानी कि इसके मुताबिक देखो 2y का होल स्क्वायर. पहले a का स्क्वायर बनाइएगा, फिर यानी कि देखो वेयर a इज इक्वल टू आपका 2y और b इज इक्वल टू 1. a का स्क्वायर यू मेट, b का स्क्वायर एंड आपने तो a b की वैल्यू रख दी माइनस ये फॉर्मूला लगा एंड द वैल्यू इज आपका देखो नाउ 2 ऑलरेडी है, इसको यहाँ लिख लीजिए फॉर्मूले का. और a की वैल्यू कितनी है? 2y और b की वैल्यू कितनी है? 1. तो 2 2 सा -4y. आगे सर. तो नाउ इफ a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर, तो a दिस इज a और माइनस b का 1, तो 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर. गॉट इट सर. नाउ थर्ड यहाँ पे कर देता हूँ फिर, क्योंकि वो आप कहेंगे वहां क्यों नहीं किया, वहां मैं देखो अभी एक स्पेस छोड़ रहा हूँ. क्यों? नाउ थर्ड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100. ये आपका थर्ड क्वेश्चन है सर. अब आपका देखो ना, हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 ऑफ 2 ऑफ 2 की. बीच में आपका क्या है? बिटवीन देम, उनके बीच में क्या है? डिफरेंट साइन. दिस इज डिफरेंट साइन. हाईएस्ट पावर 2 है, 2 की 2 पावर है आपका, ठीक है ना. और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं सर? 2. एक एक्स स्क्वायर और एक माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100. सुनो, ऐसा कोई फॉर्मूला है तो देखो आईडी अप्लाइड. ऐसा कोई फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जिसमें लगे और आपका आंसर a प्लस बी और a माइनस बी आए. तो देखो ना, दिस इज राइट अकॉर्डिंग टू आईडी. राइटिंग अकॉर्डिंग टू आईडी. अब देख रहे हैं सर, क्लियर. तो ना दो, अब इसको x को, अब देखो x का स्क्वायर लिख दीजिएगा और y अपॉन 10 का होल स्क्वायर लिख दीजिएगा. 10 10 जा 100, 10 का स्क्वायर 100 और y का स्क्वायर देखो. देखो अब आपका देखो वह a की वैल्यू यहाँ पे कितनी? x और b की वैल्यू आपकी कितनी? y अपॉन 10. ऐसा क्या? तो ना देखो x a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b, a प्लस b यानी कि a प्लस b यानी कि x प्लस y बाई 10 और a का होता है और माइनस b, तो a प्लस b a माइनस b यानी x प्लस y बाई 10 और x माइनस y बाई 10. इज इट क्लियर सर? ये आंसर है. तो डू इट. अभी आप इसको करिए. क्या ये सवाल क्वेश्चन आपके दूसरे मेथड से भी हो सकते हैं? कैन दिस क्वेश्चन सॉल्व बाय सेकंड मेथड? बिल्कुल. अब मैं तब जाकर के आपको बताऊंगा. पहले यू अब बनाओ वाइंड अप दिस क्वेश्चन. डू इट प्लीज सर. फिर उसका दूसरा वीडियो विल मेक इट.